कर्तव्यनिष्ठ है, क्योंकि एक ऐसे लोग भी यहाँ से आज चुनाव जीत करके हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हम, क्योंकि मेरा सीधा सा मानना रहा है कि जब यहाँ से कोई सांसद के उम्मीदवार होते हैं और वो सांसद होता है, विधायक होता है, तो हमारी उनसे आशाएं होती है, अपेक्षाएं होती है कि वो जमालपुर कारखाना के सवाल को सदन में उठाने का काम करें। लेकिन जब वो नहीं उठाते हैं तो निराशा होती है। और पिछले दिनों में यहाँ से सत्तासीन वो विधायक लगा था, क्योंकि वो जैसे मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि वो जीत करके जैसे जमालपुर आए तो सबसे पहले चर्चा करने गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब 7 साल अब गुजरने वाला है, इस दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिलते और चाहते हैं कि नगर पालिका का बकाया टैक्स का समायोजन करवा दीजिए, टैक्स से दीजिए, लेकिन जमालपुर कारखाना के सवाल पर उनका मुंह नहीं खुलता। हम यही कहने आए, यदि आपको इसके बावजूद यदि उनके कोई लोग सुन रहे हैं इस बात को, लगता है कि आलोचना है, तो इनको आलोचना समझिए। इनको आलोचना समझने के बावजूद भी यदि आपकी छठी इंद्रियां खुलती है, लगता है अंतिम साल है आपका, हो सकता है कि कारखाना पर चूंकि आप बड़ा चेहरे बड़े लोग एक बड़ा आंदोलन की घोषणा कर दे, बड़ा आंदोलन से इस शहर को, इस जिला को बांट दे और हमारी कुछ मांगे हो जाए पूरी। क्योंकि मैंने पहले कहा कि यह मोर्चा हम लोगों की राजनीति चमकाने का मोर्चा नहीं, ये जमीन से जुड़ी लड़ाई लड़ने का मोर्चा। तो ऐसे तमाम कैसे सवाल है जिसको लेकर के लोग राजनीति करने के लिए कहते हैं कि हम सदन में आवाज उठा रहे हैं। आज यदि कोई घोषणा हो जाए कि कारखाना को ये मिला, तो तमाम ये जो सत्तासीन पार्टी के लोग हैं, चाहे जदयू के लोग हो, भाजपा के लोग हो, अखबार में उनका बयान आने लगेगा कि हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री का ही प्रयास है कि जमालपुर कारखाना का विकास हो रहा। स्वाभाविक है आपकी सरकारें, लेकिन उस विकास में सबसे बड़ी यदि किसी की भूमिका है तो जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल ये तमाम आंदोलनकारियों की भूमिका है, जो निरंतर इस सवाल को लेकर के आंदोलनरत है और सड़कों पर इनकलाब कर रहा है। और इसी उद्देश्य से हम फिर यहाँ बैठे हैं कि आगामी 1 महीने के बाद यदि हमारी बजट में हमारी मांगों को शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारे तमाम नेताकर्मी और मोर्चा का फैसला है कि हम रेलवे ट्रैक पर उतरेंगे और ऐसी परिस्थितियों में उतरेंगे इस बार रेलवे प्रशासन को सोचना पड़ जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ महसूस करता हूं, बड़े वक्ता है बताएंगे भी आपको कि 4 जून 2010 में इस कारखाने में एक घटना घटी और इस कारखाना में कुछ घटना घटने के बाद हमको लगता है कि पूर्व रेलवे के तमाम अधिकारी एक साजिश के तहत इस कारखाना को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। पिछले 10 अप्रैल को एक घटनाएं हुई, एक रेलकर्मी मारा गया, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। हम मोर्चा के लोग इसको लेकर के पत्र लिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस कारखाने का और इस शहर का कि शहर तो सुसप्त अवस्था में है। जैसे कुछ हमारे अभिभावक, इस शहर के ही अभिभावक कहते हैं कि पप्पू छोड़ दो आंदोलन करना, अंधों का शहर है और अंधों के शहर में तुम आईना बेचने का काम कर रहे हो। वह शख्सियत धरना पर मौजूद है, वो कहते हैं कि सलाह तो देते हैं तुमको, लेकिन जब आंदोलन के लिए बुलाते हो तो खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि सवाल शहर का है, सवाल कारखाने का। पिछले दिनों दुर्भाग्य देखिए, मैं बिंदु पर प्रकाश डालता इस सरकार में, इस कारखाने में कई एक निजी संवेदक काम कर रहे हैं और SR4 के अनुभाग अभियंता एक आरोप लगाया कि कोई कंस्ट्रक्शन है निजी कंपनी कि वो हमारे यहाँ का एंगल चोरी कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपया। और उसकी शिकायत जब RPF को करने गया तो RPF इससे पल्ला झाड़ लिया और हमको लोगों से पता चला कि भगा दिया गया उस अनुभाग अभियंता को कि चाहिए यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। एक अनुभाग अभियंता, शायद उसको इंग्लिश में SSC बोलते हैं, उसका पूरा फॉर्म तो राजनीति करने वाले लोग हैं उतना नहीं जानते।
वो लिखता है अपने बढ़िया पदाधिकारी को कि कारखाना में चोरी हो रही है, और केवल रेल कारखाना के रेल कारखानों को सुरक्षा रखने वाली जो एजेंसी है, जो इसके सरकारी है, आती है, वो ये इस सवाल पर पलना झाड़ता है। और मैं कहता हूं इस बिना पर इस सवाल को लक्ष्य करके यह कारखाना में अधिकारियों का, संवेदकों का, आरपीएफओ का एक सिंडिकेट चल रहा है, जो इस कारखाना को दीमक की चेर चाट रहा है। तो रेलवे के अधिकारियों को बड़ा बुरा लगता है। हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए। एक कोलकाता से एक टीम आई थी जांच करने के लिए, हमको बुलाया, हमसे भी बुलाया गया था हमको। और सवाल देखिए क्या करता है कि जब आपको यह पत्र मिला, क्योंकि एक पत्र हमको भी कहीं से मिल गया, एक पत्र मिला, तो आपने इस पत्र की जांच की कि क्या यह पत्र सही है या गलत है। जैसे लगता है कि इस केस में सीबीआई सीआईडी का दर्जा हमको ही प्राप्त है, रेल वाले ने इसके लिए हम ही को अधिकृत कर दिया है, जो हमको कह रहा है आप अपने स्तर से जांच किए या नहीं किए। तो ऐसे ऐसे अधिकारी रेलवे में यहाँ बैठ करके रेलवे के जांच का काम कर रहे हैं, और निरंतर जांच पर जांच, जांच पर जांच, जांच पर जांच हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा। और इस धरना के माध्यम से वैसे तंत्र को भी हम सावधान करना चाहते हैं कि बरगलाइए मत, ये बेवकूफों की टीम नहीं है, यहाँ बेवकूफों का जमावड़ा नहीं है। हम जानते हैं कि अपना काम कैसा करवाना चाहते हैं और कैसा करवाना है और कैसे इस कारखाने को बचाना है, आपसे बेहतर तरीके से हम जानते हैं। और यदि आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाइएगा तो हम मोर्चा के लोग आपके नाक में डकेल डालने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। अंडरग्राउंड होकर के लड़े विद्वान अधिवक्ता पूर्व सीपी हमारे अभिभावक डॉक्टर अशोक सिंह जी और समाजवादी आंदोलन के प्रणेता जो 1974 से लेकर के आज तक आंदोलन में डटे हैं, दीपक सिन्हा जी। और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, इस चौक पर मौजूद तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दुकानदार साथियों, पत्रकार बंधुओं और कहीं न कहीं बैठ करके इस मोर्चा के कार्यक्रम पर नजर रखने वाले प्रशासनिक दलाल, राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों, हम आज इस दौर में राजनीति करने के लिए हैं या इस दौर में राजनीति कर रहे हैं जहां लगता है कि आने वाले समय में कुछ लोग यह भूल जाएंगे कि आंदोलन क्या होता है। क्योंकि अब आंदोलन और आंदोलनकारी वर्तमान की राजनीति की जरूरत नहीं है। हम लोग बैठ करके अभी चर्चा कर रहे थे कि आज के तारीख में आंदोलन की आवश्यकता न इस सरकार को है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, न ही प्रशासनिक अधिकारियों। तो कैसे आंदोलन की आवश्यकता है, इस बात को बखूबी हम लोग समझते हैं। और उस आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंह जी यहाँ बैठे हैं। हम लोग आंदोलन चलाना जानते भी हैं, अपना अधिकार लेना और छीनना जानते भी हैं। और इसी उद्देश्य से हम 15 साल से रेल के सवाल पर लड़ रहे हैं। और ये मंच राजनीति करने के लिए नहीं है, और इस मंच से राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन राजनीति कार्यकर्ता है और कर्तव्य बनता है मेरा, हम राजनीति करने के लिए ही रजिस्टर्ड है, इसलिए कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे क्षेत्र में कोई सी राजनीति हो, क्षेत्रवादिता हो, संघर्ष की घोषणा हो और हमारे क्षेत्र को चलाने की साजिश हो, तो हम राजनीतिक कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठे। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। इसके लिए न किसी से हमको सीखने की आवश्यकता है और न किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता है और न किसी से मशवरा करने की आवश्यकता। और आज जिस सवाल को लेकर के हम बैठे हैं, यह सवाल केवल जमालपुर नगरी का नहीं, यह सवाल केवल मुंगेर जिला का नहीं है, यह सवाल देश और राज्य का सवाल है। क्योंकि यह कारखाना, जो कारखाना आज राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया,
वो कारखाना एशिया महादेश का प्रथम कारखाना है और भारतीय रेल का जनक। और इस रेल कारखाने के साथ जो निरंतर भेदभाव हो रही है, जो निरंतर इस कारखाना के साथ कुठाराघात हो रहा है, आज हम राजनीतिक कार्यकर्ता मर्माहत। जब हम आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जब रेलवे ट्रैक पर उतरते हैं, तो सत्ता के चाचुकार राजनीति करने वाले लोग कहते हैं आंदोलन से क्या होगा, ये कारखाना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। साथियों, मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक दिन मैं इसी जुबली रेल पर खड़ा था, कुछ लोग मेरे पास आए और कहा कि भैया ये जो इधर का गेट होता था, स्टेशन से लोग बाहर निकलते थे, रेलवे प्रशासन के लोगों ने बंद कर दिया और हमारी दुकानदार प्रभावित होने लगी। जब एक छोटे से रास्ते से आपकी दुकानदार प्रभावित होने लगती है दुकानदार भाइयों, तो सोचिए अगर यह कारखाना से कुछ हो गया, ये कारखाना यहाँ से चली गई, ये कारखाना इसी तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो आपके शहर का क्या होगा, आपका क्या होगा। और इसी सवाल को लेकर के यहाँ हम बैठे, यह सवाल कोई अशोक सिंह का नहीं है, दीपक सिन्हा दिलीप सिंह का नहीं है, जफर अहमद पप्पू यादव का नहीं है, यह सवाल पंकज यादव का नहीं है, यह सवाल जमालपुर नहीं पूरे बिहार के 11 करोड़ लोगों का सवाल है। तो इस बिहार में जो कि 9 रेल मंत्री दिए, एक कारखाना नहीं। और जो छोटी छोटी कारखाना है, चाहे वो समस्तीपुर में हो या नालंदा में हो, काफी छोटा उपस्तर है। हम चाहते हैं कि इस कारखाना को इसी रेजियन में भी शामिल किया जाए और निरंतर इस सवाल को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। और यह संघर्ष क्योंकि निरंतर चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन अब आने वाले इस महीने में बजट होना है। 1 फरवरी को भारत सरकार आम बजट प्रस्तुत करेगी, पेश करेगी और उसी में अब रेल बजट भी समाहित होता है। तो हम इस धरना के माध्यम से यहाँ रेल के जो भी विजिलेंस के लोग हैं, जो बिहार सरकार के आईबी के लोग हैं, उनके माध्यम से और हम ज्ञापन के माध्यम से भी इस सरकार को यह बताना चाहेंगे कि मेरा जो 16 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों को आप इस बार के बजट में समाहित करें, शामिल करें, क्योंकि यह मांग पूरे बिहार के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली है। और हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल प्रगति यात्रा पर है, पूरे बिहार के 20 सालों में दुर्गति करके बिहार के तमाम कार्यालयों को, विभागों को नेस्त नाबूद करके आज प्रगति यात्रा पर है। उनसे भी यह आग्रह होगा कि आप एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें कि जमालपुर के कारखाना को आप पूर्वोत्तर रेलवे में शामिल करिए, निर्माण कारखाना का दर्जा दीजिए। लेकिन जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा बरसों से रेल से जुड़े सवाल को लेकर के संघर्ष करती रही और आज हम पुनः जमालपुर कारखाना को निर्माण का दर्जा देने, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना करने, मंडल कार्यालय की स्थापना, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और यह मेरा चरणबद्ध आंदोलन है। यदि इस बजट में हमारे मांगों को समाहित नहीं किया जाता है तो हम पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और रेलवे ट्रैक को जाएंगे। आपकी मांगे? हमारी 16 सूत्री मांगे हैं। तो मैंने कहा 16 सूत्री मांगों को कहना संभव नहीं। उनमें से कुछ प्रमुख हमने कहा जमालपुर कारखाना को निर्माण का दर्जा, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना, मंडल कार्यालय की स्थापना, सफियाबाद हॉल्ट, वाइलेक पर स्टेशन का निर्माण और स्टेशन को जोड़ते हुए पूर्वी पश्चिमी को जोड़ते हुए एक ऊपरी पथ, ऐसे 16 सूत्री मांगे हैं।